जो हमारे राम के प्रिय हैं, भगवान श्री राम के प्रिय हैं, उनका सादर सम्मान करते रहिए। मैं थोड़ा ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। कि जहाँ श्री राम की बात आती है, जिसके शेष, महेश, नारद इत्यादि कभी कोई गुणगान नहीं कर पाए हैं, ऐसे राम जी के बारे में बोलना कोई तुलना की बात नहीं की जा सकती। एक बूंद जो है अपनी सागर की बात क्या कह सकता है। इसलिए जैसे हमारे अजय जी ने कहा, हमारे प्रिय, कि हम बहुत संख्या में लोग रहते हैं तो वो दुर्योधन के परिवार, कौरव के परिवार माने जाते हैं। क्योंकि जिस दुर्योधन के परिवार में कोई किसी की नहीं सुनता, वैसे भीड़ ही होती है। और मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खाली सामने वाला खाली गिलास हो और एक भरे गिलास का जल उसमें डाला जाए, तभी कहना चाहिए सार्थक होता है। गिलास खाली नहीं हो, पात्र कोई खाली ना हो, तो हमें क्या डाल सकते हैं। तो मैं श्रोताजनों से थोड़े समय के लिए ध्यान चाहूँगा, मेरे सम्मान या मेरी बात को सुनने के लिए नहीं, भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी के कथा के बारे में। मनुष्य अपने परिजनों के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने अजीज के बारे में जब सुनते हैं तो कान खड़ा कर लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको राम कितना प्रिय है। कोई राम कहे तो हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए। कौन राम? तो राम जो है हमारे इस धरती के कण कण की आत्मा है। उस राम के बारे में बोलना मेरे जैसे एक अकिंचन के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमारे बहुत प्रिय और बहुत लंबे समय से साथ साथ चलते रहे हमारे समाज के सेवा कार्यों में राम परेश जी, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा समय दीजिए। किसके लिए? भगवान श्री राम के किसी भी प्रसंग के बारे में आप कुछ कहिए। तो मैं इतना भावुक हो जाता हूं कि भगवान श्री राम के बारे में बोला नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले मैं इस मानस संगठन के जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इस संगठन में जीवट कार्यकर्ता हैं और इस प्रकार के इस संगठन के साथ साथ भगवान श्री रामचरितमानस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, मैं उनको हार्दिक रूप से प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। माता जानकी के श्री चरणों में मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करता हूँ। और प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सच्चावतार। उन श्री हनुमान जी को, जैसे हमारे प्रेस जी ने कहा था कि वही सबसे कथावाचक वही हैं और कथा श्रोता भी वही है। इसका तात्पर्य क्या है कि आप यदि हनुमान जी के, भगवान श्री राम के प्रिय हैं, आपको प्रिय लगते हैं, तो आपको हनुमान जी जैसा श्रोता होना चाहिए। हम लोगों को सुना जाता है कि जहाँ भी कोई भी व्यक्ति श्री राम जी का कथा कहता है, श्री राम के बारे में कुछ भी बोलता है, तो हनुमान जी ने देखते हैं कि कौन बोल रहा है। उनकी ध्वनि केवल राम की जाती है, कौन बोल रहा है नहीं, राम। इसलिए मैं सबको राम राम भी कहता हूं। और कुछ मैं
आपको एक पैमाना देता हूं। राम के 5 बहुत प्रिय हैं। कथा प्रसंग जो है उसमें बोलूंगा। अति प्रिय, आप देखिएगा आप किस श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार के आप भक्त हैं। आज आपने अपने आप को टटोली है। मैं प्रवचन करने नहीं आया, मुझे प्रवचन नहीं आता है। लाखों लोग रोज प्रवचन कर रहे हैं, जनता वही की वही है। वो उपदेश देने में नहीं आया है। बहुत सारे गुरुजनों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, गुरुजनों ने उपदेश दिए हैं। उस उपदेश का कोई भी अर्थ नहीं निकला। इंसान वही का वही है। मैं कोई आपको कोई रहस्य बताने नहीं आया हूं। इतने बड़े बड़े रहस्य लोगों ने बता दिए, हम रहस्य को जान लेने के बाद एक सामान्य व्यक्ति जैसा आशित करते हैं। तो मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि राम के प्रति मैं आपका आकर्षण थोड़ा सा चाहता हूं। अति प्रिय, श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को अति प्रिय हैं। ये प्रिय हैं, प्रिय। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक न खाया, न पिया, न सोया। 24 घंटे पृथ्वी पर भगवान श्री राम और माता जानकी की सुरक्षा में रहे। वैसा कोई व्यक्ति हो तो वो प्रिय होता है। अर्थात भगवान श्री राम माता सीता के चरणों में अहर्निश दिन रात अपनी साधना, अपनी धारणा, अपना विचार, अपना भाव रखता हो, वो लक्ष्मण हो सकता है। आप 14 वर्ष तो नहीं, 14 दिन भी नहीं, कि 14 मिनट आप राम के प्रति दीजिए, आप राम के प्रिय हो जाएंगे। दूसरे हैं अति प्रिय। अयोध्यावासी को भगवान श्री राम अति प्रिय थे। क्यों? कि 14 वर्ष तक के अयोध्या की जनता ने कोई ना दंगा फसाद किया, न कोई अनशन किए, न कोई और किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचाया। ऐसी प्रजा को भगवान अति प्रिय होते हैं। आज की प्रजा तो जानते हैं, 14 मिनट भी नहीं होता है तो हर जगह आपको इत्यादि दंगा फसाद इत्यादि में लगे रहते हैं और राम राज्य को रावण राज्य बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो आप अति प्रिय हों तो ये हमारा भारत राम राज्य है, अयोध्या है। इसलिए अब बीच में भी मत वो दीजिए, आप बाद में सब वो कर लीजिएगा। जो भी आप परसना है, अभी राम कथा परसी जा रही है। हाँ, थोड़ा रुक जाइए आप, तो मेरा निवेदन है। मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं जिसमें आप श्री राम के नजदीक पहुंच जाएं, आपका कल्याण हो। अति प्रिय, यदि हम राम की प्रजा हैं तो समाज को ऊंचा उठाने में, समाज की भ्रांतियों को दूर करने में, समाज को सहयोग करने में लगाएं। ऐसा व्यक्ति होता है वो अति प्रिय हो जाता है। आप अपनी श्रेणी में देखिए, आपको इस श्रेणी में आता है। तीसरा है अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय माता जानकी है भगवान श्री राम को। क्यों? कि भगवान ने संकल्प लिया था कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए परहीन। इस संसार को मैं निश्चरहीन कर दूंगा। तो भगवान ने सीता जी को कहा कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा कि नहीं, मैं भी आपकी इस संकल्प में साथ देना चाहती हूँ। अर्धांगिनी का कहना चाहिए कर्तव्य होता है, केवल धन में, रूप में और ऐश्वर्य में, पद में, प्रतिष्ठा में ही भागीदार न, मैं आपके कष्ट और संकल्पों में भी भागीदार नहीं बनना चाहती। इसलिए अतिशय प्रिय। तो मनुष्य जो है यदि भगवान के काम में, संकल्प में दिया साथ देता है तो वह अतिशय प्रिय हो जाता है। और माता जानकी का जीवन देखते हैं। जनक जी जहाँ पर थे वहाँ भी ऐश्वर्यशाली थे, वहाँ भी चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के जो राजा दशरथ जी भी चक्रवर्ती सम्राट, सारी सुविधाएं
जो इंद्र के लोक में भी नहीं है। ऐसी सुविधाओं को छोड़ करके माता जानकी जी भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित होकर के जंगल जंगल भटकने लगे। ये अतिशय प्रिय होते हैं। और उसके बाद आप प्राणप्रिय भरत जी हैं। कैसे भरत जी? 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम वन को चले गए। अयोध्या जैसे चक्रवर्ती राज्य को छोड़ करके चले गए और उनकी जिम्मेदारी, उन कर्तव्य निभाने के लिए भरत जी को सौंपा। भरत जी ने 14 वर्ष तक उस गद्दी पे भी नहीं बैठे, गद्दी के आसपास भी नहीं बैठे। नंदीग्राम में जाकर के गड्ढा खोद करके व्यसन करने लगे। राज्य के प्रति एक सुई के नोक के बराबर में उनका लोभ नहीं है, मोह नहीं है। अयोध्या का राज्य अर्थात इस राम राज्य के प्रति थोड़ा सा भी आप लोभ और मोह रखते हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, ऐसा व्यक्ति प्राणप्रिय होता। राम का ही कार्य करने वाला व्यक्ति प्राणप्रिय होता है। और आपका पांचवा जो है परम प्रिय। परम प्रिय कौन है? भगवान श्री हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। परम प्रिय जो रोम रोम में राम को लेकर के चलता हो। राम लेकर की बात नहीं है, जो रोम रोम में राम को लेकर के चलता हो, अर्थात राम के काम के सिवाय कोई उनको कुछ सूझता नहीं, ऐसा व्यक्ति परम प्रिय होता है। राम का कार्य इसलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, पर नाम से बड़ा राम का काम। हनुमान जी ने यह करके दिखाया और परम प्रिय बने गए। अब आप देखिए कि प्रिय हैं कि अति प्रिय हैं कि अतिशय प्रिय हैं कि प्राण प्रिय हैं कि आप परम प्रिय हैं। इस ओर आप चलिए। जैसा भी कहा गया कि हम जब भी सुनते हैं कथा वार्ता में, पुराण इत्यादि में, भागवत में, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। तो मैं आज सोच रहा हूं, मैं तो ऋषि नहीं हूं, परंतु आप जो श्रोतागण हैं, जो सामने हैं, मैं आप सबको 88,000 ऋषि के बराबर समझता हूं। इसलिए ये वन जो है आप समझ लीजिए, ये जंगल में जो राम भगवान जी जंगल में गए, वही जंगल ये आप समझ लीजिए। थोड़ी देर में इस तरफ से राम गुजर सकते हैं, माता सीता को लेकर गुजर सकते हैं, लक्ष्मण जी को लेकर गुजर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ विद्यमान रहते हैं। तो क्या विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है? मुझे तो अब निश्चय है, मैं उन्हीं को सुनाना चाहता हूँ, उन्हीं की कथा को। आप पुरोनी हैं, आप उपस्थित हैं, एक पुरोनी के रूप में हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे प्रसंग दिया गया है अहिल्या उद्धार के बारे में। बहुत मार्मिक कथा है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग को यदि आप सुन करके आज जागृत हो जाते हैं तो आज की राम कथा का आयोजन कोई आया हो ना आया हो, आपको सफल माना जाएगा। अहिल्या के बारे में कहा गया है कि अहिल्या उद्धार। उसके पहले मैं आप सबको पुनः प्रणाम करना चाहता हूं। जैसे तुलसीदास ने कहा था कि सिया राम मैं सभी जग जानी, करा हूं प्रणाम जोर जोर वाली। राम को ही राम की कथा आप राम में हैं। तो मैं सीधे से कथा में आता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं लेकर के। गौतम नारी श्रापवश, सुनिएगा एक एक शब्द को। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सबसे पहले क्या है इसमें? गौतम। गौतम कौन थे? गौतम एक ऐसे ऋषि थे जो गायत्री सिद्धि जी को प्राप्त थे। उन्होंने 24 करोड़ के 24 महापुरुषण कर लिए थे, तब गायत्री सिद्ध होती है।
गायत्री सिद्ध ऐसे ऋषि थे जिनको गौतम जी कहा जाता है, और गौतम जी को गायत्री माता से अक्षय पात्र प्राप्त था। ऐसा पात्र जो अक्षय हो, अर्थात उसमें जल, अन्न, जो भी वस्तुएं हैं उससे निरंतर प्राप्त होता रहे, इसको अक्षय प्राप्त पात्र कहते हैं। गौतम वो ऋषि थे, बड़े तपस्वी और गायत्री सिद्ध थे। दूसरी बार इसमें शब्द आया है गौतम नारी। अब नारी किसके हैं? यहाँ पर सूत्र का दिया जा रहा है, संकेत कहाँ पर है? गौतम जी की नारी का नाम अहिल्या था। अहिल्या, हम लोग अपभ्रंश में अहिल्या कहते हैं, अहल्या। अहिल्या कौन? अहिल्या ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम रचित एक नारी है, अहल्या। हल कहते हैं आपको नागर को, अहल, जो ज्योति हुई भूमि नहीं है उसको अहल्या कहते हैं। तो यहाँ पर नारी अहल्या कैसे है कि माता जो अहल्या है वो इतनी रूपवती थी, उससे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने कभी किसी को बनाया ना है। परम रूपवती थी, निष्कलंक थी, परम पवित्र थी, इसलिए उसको अहल्या कहा गया है। जब उन्होंने अहल्या की रचना की तो आपने अपनी सारी प्रतिभा, गरिमा और ज़रा जो कुछ जो उनके पास गुण था उन्होंने अहल्या को दे दिया और परम सुंदरी हो गई। मनुष्य का मन इतना कमजोर है, ये कमियां हमारे देवताओं में भी बताई गई है। पता नहीं हमारे यहाँ शास्त्र कैसे हैं, मुझे तो विचित्र सा लगता है। एक मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, हम किसी के सामने कुछ बोलें तो क्या कहेंगे आपके इनके देवता इस तरह के हैं। उस अहल्या के रूप को, सुंदर रूप को देख करके सारे देवतागण उससे विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि इंद्र भी इत्यादि, अग्नि, जल इत्यादि जो भी देवता हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी के पास एक समस्या आ गई कि इनका विवाह किस तरीके से किया जाए। अभी प्रसंग था भगवान श्री राम का, जी आपने पांडे जी ने कहा भगवान के धनुष यज्ञ की तरफ चले गए। अब हमारे अजय जी ने अभी आपको गीत के माध्यम से बताया, आपको वो वन में ले गए जहाँ सीता जी का हरण हो गया। अब हम बहुत पीछे लौटते हैं, जहाँ भगवान श्री राम विश्वामित्र के जहाँ जाकर के यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात विश्वामित्र को धनुष यज्ञ की कहना चाहिए, धनुष यज्ञ निमंत्रण के मिलने के बाद भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लेकर के धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं। उस वन में चलते हैं, वहां से प्रसंग आरंभ होता है। तो अहिल्या के विवाह के लिए सभी तैयार होते थे, परंतु भगवान ब्रह्मा जी के सामने एक समस्या आ गई कि विवाह किससे किया जाए। इंसान तो थोड़ा बहुत विवाह नहीं किया तो चल सकता है, थोड़ी देर रुक सकता है, पर देवता ऐसे हैं, यदि उनकी इच्छा पूरी न हो उस व्यक्ति को ही नष्ट करना चाहते हैं। प्रसंग बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। दमयंती के विवाह के लिए भी सारे देवता जो है तैयार हो गए थे, और किसी देवता को मौका नहीं मिला, एक नल को मौका मिला। तो शनि भगवान नाराज हो गए कि मेरे लिए अहिल्या ने दमयंती की शादी मेरे साथ नहीं हुई, और तब से उनके पीछे लग करके नल का जीवन को उन्होंने समाप्त कर दिया था। आप जानते हैं देवता इसी तरीके से हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो शर्त के अनुसार इंद्रदेव जो है अपनी समस्त शक्तियों का, अपनी समस्त सिद्धियों को लेकर के त्रिलोक की परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जो त्रिलोक की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, मैं उसी के साथ अपनी अहिल्या का विवाह संपन्न करूंगा। ये जानकर, ये मान करके इंद्र भगवान गए और परिक्रमा करके सबसे पहले त्रिलोक आ गए, और उन्होंने निवेदन किया कि ब्रह्मा जी मैं त्रिलोक की परिक्रमा करके प्रथम आ गया हूँ, अब अहिल्या का विवाह मेरे साथ कर दिया जाए। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर पधारते हैं। बोले देवर्षि नारद जी की। देवर्षि नारद जी वहां पधारते हैं और सावधान करते हैं कि ब्रह्मा जी ये जो इंद्र भगवान कह रहे हैं कि मैंने त्रिलोक की प्रथम परिक्रमा की आया हूं, ये बात सही नहीं है। तो सही क्या है? गौतम ऋषि जी अपने दैनिक साधना उपासना करने के पश्चात
उनके कामधेनु जो गौ थी नंदिनी, वो उस समय प्रसव पीड़ा में थी और एक बच्चे को जन्म दे रही थी। बाहर पूरा नहीं निकला था बच्चा। ऐसी स्थिति में उन्होंने वो गौ माता की परिक्रमा की, उस नंदिनी की, उस कामधेनु की परिक्रमा की। और कहा जाता है, शास्त्र में, हमारे पुराणों में वर्णित है, यदि गौ माता जन रही है तो उसकी जो परिक्रमा कर ले एक बार, तो त्रिलोक की परिक्रमा एक बार उठाई जाएगी। 3 बार कर ले तो अच्छी बात है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। नारद जी ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी, पिताजी, इसके पहले उन्होंने ऋषि गौतम जी ने उस माँ नंदिनी की फेरा कर ली उन्होंने। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में शास्त्र में वर्णन है कि ऐसी स्थिति में जो गौ की परिक्रमा करे वो तीनों लोक की परिक्रमा पहले कर लेता है। इसके पहले गौतम ऋषि जी ने अब परिक्रमा कर ली है शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र के अनुसार इस कथन को मान करके ब्रह्मा जी ने अहिल्या के साथ विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर श्राप, गौतम नारी श्रापवश, यहाँ पर श्राप वश आ जाता है, एक शब्द आता है श्राप। यहाँ पर श्राप का विषय क्या मतलब है, उल्लेख क्यों है? तो इंद्र जो है अपनी उस मनोकामना को, उस कामुक वृत्ति के साथ में अहिल्या से विवाह करने का जो संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए नाना प्रकार के वो षड्यंत्र रचा करते थे, प्रयास किया करते थे। तो बोले मैं ऐसे नहीं पाया तो मैं दूसरे छल के द्वारा मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं। तब उन्होंने क्या किया, पहले हमारे ऋषि मुनि जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे के अंदर को कहा जाता है। तो गौतम ऋषि एक दिन ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को चले। उसी समय इंद्र ने अवसर जान करके स्वयं गौतम ऋषि का वेश बना करके गौतम ऋषि के आश्रम में जहां अहिल्या थी कुटी में, उस कुटी में प्रवेश करते हैं और माता अहिल्या से प्रणय निवेदन करते हैं। जिस सीधे सीधे शब्दों में कहा, मैं आपसे समागम चाहता हूं। उसी समय क्या हुआ, अपना कार्य पूरा करके कुटिया से गौतम ऋषि के वेश में इंद्र निकल रहे थे। उसी समय गौतम ऋषि जी स्नान करके आए और देखा वो तो त्रिकालदर्शी थे। इंद्र के स्वरूप को जान लिया और इंद्र को उसी समय उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नपुंसक हो जाओ। मनुष्य पुरुष होने का मतलब यह समझता है कि मैं केवल पुरुषत्व को धारण करता हूं। पुरुष का मतलब हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य जितेंद्रिय हो वही पुरुष होता है। जो पुरुष धर्म के कार्य में आगे चला जाता है उसी को पुरुष कहा गया है। जो राष्ट्र के लिए बलिदान दे सकता है वही पुरुष कहा गया है। बाकी सबको हमारे शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। तो पुरुष इंद्र जो गए तो उन्होंने नपुंसक का श्राप दिया कि ये नपुंसकों का कार्य है इंद्र, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नपुंसक हो जाओगे। अब क्रोध में क्या होता है, इंसान अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हमारे क्रोध में आकर के तप की शक्ति को यूं ही लुटा देते हैं। अहिल्या जब कुटी के अंदर से बाहर आई और देखा कि इंद्र जो है मेरे पति के वेश में, गौतम ऋषि के वेश में जा रहे हैं, तो वो समझ जाती है मेरे साथ छल किया गया है, मेरे पति तो अभी स्नान करके भी आ रहे हैं। गौतम ऋषि के चरणों में पड़ करके बार बार क्षमा मांगती कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, सॉरी। क्रोधवश, आवेशवश तप का अहंकार भी होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, पैसे का अहंकार होता है, प्रतिभा का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है। अहंकार के बहुत सारे रूप हैं और ऐसे अहंकारी व्यक्ति अहंकार के पूरित होकर के क्या कहना है, क्या करना है, उसको होश नहीं रहता है, उसको क्या बोलना चाहिए विवेक नहीं रहता है। तो गौतम ऋषि त्रिकालदर्शी ऐसे होते कि जब नारी का दोष नहीं होता, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तूने एक पत्थर के दिल की भांति मेरे से पत्थर का जैसा गया। कोई स्त्री या पुरुष एक दूसरे के प्रति कहना चाहिए विश्वास प्राप्त नहीं होते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते, उसे पत्थर कहा गया है। विश्वासघात करना पत्थर की बात है, पत्थर का दिल ही विश्वासघात कर सकता है। तो तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, जा तू पत्थर हो जा।
और तू जब तक रहेगी हजारों वर्ष तक न तुझे जल मिलेगा ना तुझे वायु मिलेगी। ये श्राप गौतम का शब्द आपने सुन लिया, नारी अहिल्या उसकी कथा भी सुन लिया, श्राप। इस तरीके से गौतम ऋषि के द्वारा शापित अहिल्या उस आश्रम में पत्थर के रूप में रही। मंत्रों की शक्ति इतनी होती है कि आप जो चाहें हो सकता है, और मंत्र शक्ति को यदि गलत उपयोग करते हैं तो भी गलत होगा। इसलिए मंत्र की साधना, कोई शक्ति की उपासना करते हैं उनको विवेकवान होना चाहिए। इसलिए गायत्री की बात कही गई है। गायत्री का सिद्ध होते हुए व्यक्ति आवेश में आकर तप के अहंकार में, नारी का कोई दोष न होते हुए, पति का कोई दोष न होते हुए उन्हें श्राप दे दिया। और ऐसा श्राप कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। निर्दोष नारी को पत्थर होने का श्राप दिया, जबकि दोषी इंद्र थे। दोषी स्वयं यहाँ गौतम ऋषि थे जो क्रोध में आकर के श्राप दिया। यही बात हमारे समाज में यही बात होती है कि अपने नारी पर, अपने पत्नी पर, अपनी बेटी पर विश्वास न करके कोई भी लांछित करता है, हम पर विश्वास करके उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको छलते हैं या त्याग दे देते हैं, तलाक की बात हो जाती है। हम केवल रामायण पढ़कर अगर कोई राम नहीं बन सकता, पत्थर के पाहन पर्वत भी एक फूल एक नहीं बन सकता। ये पत्थर में क्या फूल हुए हैं? रामायण को बगल में रखकर कोई राम नहीं बन सकता। तो यहां पर ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आप राम के भक्त हैं तो आज से संकल्प लीजिए, मैं किसी के द्वारा, किसी भी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी या समाज की कोई भी नारी है, यदि कोई लांछित करता है तो मैं इसको विश्वास नहीं करूंगा। तब आप राम के प्रिय होंगे। और ऐसा कदम भी न उठाइए यदि कोई दोषी है तो, कि गौतम ऋषि जैसा बाद में पश्चाताप करना पड़ा। ऋषि को पश्चाताप करना पड़ा जब उनमें क्रोध शांत हुआ। तो मैंने ये क्या किया, मगर शाप तो शाप है। गौतम नारी शापवश उपल देह धीरे धीरे, उपल कहते हैं पत्थर को, उपल देह धारण कर लिए। धरु धीर, तो धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। यदि हम किसी श्राप को या वरदान को भोगते हैं तो धीरज पूर्वक हमें सहन करके उसको भोगना चाहिए, अधीर होकर के नहीं। अधीर होने से जो प्राप्त है वो भी अनुपयोगी हो जाता है, और अनुपयोगी भी अनुपयोगी तो रहता ही है। इसलिए धीर धीरे करके अहिल्या माता जो है पत्थर के देह में। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, जब राष्ट्र का व्यक्ति, कोई प्रामाणिक व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति, कोई पदाधिकारी व्यक्ति किसी को लांछित करता है तो सब लोग उसकी बात को मान करके सामने वाले व्यक्ति को लांछन देते हैं। पत्थर कैसे? गौतम ऋषि जैसे परम ज्ञानी, परम सिद्ध, गायत्री के सिद्ध महात्मा यदि अपनी नारी को कह दे कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं, तो नारी पत्थर के समान हो जाएगी। ये दृष्टिकोण मैं रखता हूं, पत्थर हो जाएगी। किसी को त्याग दिया जाए बड़े बड़े लोगों के द्वारा, पत्थर के समान निश्चेष हो जाता है, पत्थर के समान एक स्थान पर रह जाता है। तो ऐसे द्वारा, ऋषि के द्वारा त्यागने पर नारी चाहे पत्थर वहां बनी हो, न हो बनी हो, और वो पत्थर के समान एक तरफ हो गई। उसके बाद क्या है? चरण कमल रज चाहता है। अब यहां चरण कमल कहां से आ गया? तो गौतम ऋषि ने श्राप देने के पश्चात जब माता अहिल्या उद्बोधन करके अपने प्रायश्चित का कोई उपाय पूछती है तो कहते हैं, देखिए त्रिकालदर्शी, उस समय राम पैदा नहीं हुए थे। जब प्रभु श्री राम इस वन की ओर आएंगे, इस आश्रम की ओर आएंगे और उनके चरण आपको पड़ेंगे, चरण से स्पर्श करेंगे, तब आपका उद्धार होगा, तब आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो अब यहां राम को आने की बात हो गई, और भगवान राम उस उद्देश्य से भी नहीं जा रहे थे कि मुझे जाकर किसी को तारना है, मुझे अपने चरणों से स्पर्श करना है। जैसे अभी धनुष यज्ञ का प्रसंग मिला था, धनुष यज्ञ का निमंत्रण मिला, ऋषि जी ने कहा कि मेरे सामने तो राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, इनको भी लेकर के मैं चलता हूँ।
जैसे कोई आया गया रहता है, हम लोग बफे पार्टी का निमंत्रण होता है तो मेहमान भी आए रहते हैं, भाई बड़ा जी उनके यहाँ गौटिया जी का निमंत्रण है बफे पार्टी में, चलिए आप मेहमान को भी ले जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम लक्ष्मण को निमंत्रण न होते भी श्री ऋषि विश्वामित्र को उनके साथ ले जाना पड़ा। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक आश्रम को देखा भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम की एक खूबी है, आदर की है। आप सो रहे हैं तो, आप जाग रहे हैं तो, आप किसी भी स्थिति में हो, पाप और पुण्य की स्थिति में राम हमेशा देखते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं, आप राम की दृष्टि में हैं। तो राम जी ने देखा कि एक आश्रम बड़ा अच्छा है, परंतु उजड़ा उजड़ा सा है। ये उजड़ा क्यों है? परंतु ऐसा लगता है कि कोई यहाँ ऋषि मुनि रहते होंगे, तब की यह शक्ति है, तब की ऊर्जा है। जहां मनुष्य तपस्या करते हैं, यहाँ की ऊर्जा जो है ये अलग चीज है। यहाँ आपको ज्ञान आएगा, ज्ञान की यहाँ चर्चा होती है। ऐसा लग रहा है मैं तो चित्रकूट में बैठा हूँ और भगवान गौतम ऋषि के आश्रम में ही मैं बैठा हूँ, क्योंकि चारों तरफ ऐसा वातावरण है। तो भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, प्रभु गुरुदेव ये आश्रम किनका है? यहाँ तो तप की ऊर्जा मालूम पड़ती है। वो तो स्वयं तप साधन है, तपस्वी स्वयं है, तो सामान्य व्यक्ति को तप का भी आभास हो जाता है, परम प्रभु श्री राम है तो यहाँ तपस्या की ऊर्जा है। परंतु यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ उजड़ा उड़ा सा नहीं। कारण क्या है? दोनों बातें एक साथ कैसे हैं? तो भगवान ने श्री विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को कहते हैं कि राम, ये आश्रम श्री गौतम ऋषि जी का है। यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते रहे, तो परंतु ये उजड़ा कैसे है? तो प्रभु विश्वामित्र जो है, जो इंद्र से लेकर के जो मैंने आपको कथा कही, गौतम ऋषि के श्राप तक की कथा को बताते हैं भगवान श्री राम को। तो वो बोले ये शिला जो है उनके गौतम ऋषि के श्राप को, बस शिला बनी हुई अहल्या नारी है। हे राम, तुम इसको चरण स्पर्श करो। भगवान राम तो इतने में व्याकुल हो गए। तपस्वी जो है, मर्यादित व्यक्ति है, मर्यादाशील है, थोड़ी सी भी अमर्यादा की बात कहने पर बहुत व्याकुल हो जाता है। भगवान राम को जब विश्वामित्र ने कहा कि आप इनको चरण स्पर्श करिए शिला को, ये अहल्या नारी का स्वरूप है इसके अंदर। भगवान राम ने कहा, जिस नारी को मैं पूजता हूं, जो आदि शक्ति है, उसके प्रतिनिधि रूप में नारी है, जो अवध्या है, जिसको वध नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का अपराध हो तो भी उसे सजा नहीं दी जा सकती है। तो प्रभु परम गुरुदेव, मैं उनको चरण स्पर्श कैसे करूंगा? ये राम की मर्यादा है। हम जिस किसी को भी चरण स्पर्श करते चले जाते हैं, हम मर्यादा का ध्यान नहीं करते, छोटे बड़े का भी। सब में परमात्मा का निवास है, राम का निवास है, इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने, सिया राम में सब जग जाने, परम प्रणाम लोग चुकाए। राम जो है असुर पूरित हो गए, प्रभु ऐसी आज्ञा मुझे मत दीजिए जो मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो बोले राम, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से राष्ट्र बड़ा होता है। याद रखो, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, जाति पात से, किसी भी और धर्म से राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जो भी किसी प्रकार का अपराध किया जा सके, वो अपराध पुण्य के नाम से जाना जा सकता है। हे राम, तुम इसका कल्याण करने की बात, हम कल्याण करने की बात कह रहे हैं। इस नारी का उद्धार करो, जो निर्दोष होते हुए इस तरीके से पत्थर की मूर्ति हजारों साल से बैठी पड़ी हुई है। तुम तो करुणा निधान हो, करुणाशील हो, न्यायकारी हो, तो न्याय करो इस नारी के साथ में।
ये ऋषि का श्राप ही है कि पत्थर बन गई, मगर ऋषि का श्राप का उद्धार भी यही है कि आपके चरण कमल इनके ऊपर पड़े, तब इसका उद्धार होगा। ये लोक कल्याण का काम है, राष्ट्र कल्याण का काम है, नारी को उत्थान का काम है, नारी की गरिमा महिमा को प्रतिष्ठित करने का काम आपको करना है। हे राम, आप प्रतिष्ठित हैं, आप मर्यादाशील हैं, सारे संसार में आपको प्रिय माना जाता है। आप जिसको प्रतिष्ठित करेंगे उसको प्रतिष्ठा होगी। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी को प्रतिष्ठा देता है तो उसकी प्रतिष्ठा सब करते हैं, उसकी इज्जत सब करते हैं। हे राम, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम इसको प्रतिष्ठा दोगे तो फिर से समाज पूरा प्रतिष्ठा देगा। और ये श्राप के कारण ही साथ साथ मेरा आदेश भी है। अब गुरु का आदेश कुछ भी हो तो आदेश पालन करना चाहिए। पाप और पुण्य का जिम्मेदार गुरु होते हैं। तो गुरु की आज्ञा है करके भगवान श्री राम ने अपना चरण उस शिला पर, अहिल्या जो बनी शिला बनी थी, उस पर अपना चरण रखा। यहाँ इसमें लिखा है रज, रज नहीं है। भगवान उस समय तो पन्ही पहने थे। पन्ही कहते हैं गांव में जो जूता पहनते हैं बंद वाले, धूल का मतलब ही नहीं है। चरण रज, तो चरण कमल की बात की गई, चरण स्पर्श करो। रज होने से तो जहां जहां भगवान श्री राम जाते सब नारी बन जाती है, न चाहते हुए। चरण कमल आप रखिए। भगवान श्री राम ने गुरु का आदेश मान करके और एक नारी के सम्मान में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री राम ने भारी मन से, बड़े दुखी मन से कि आज मुझे ये काम करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए, परंतु गुरुदेव का आदेश है, उन्होंने अपना चरण कमल उस शिला पर रखा। और शिला पर रखते ही वो शिला जो है फिर से अहिल्या रूपमती नारी बन गई, फिर इस नारी में परिवर्तित हुई। बोले अहिल्या माता की। भगवान राम के बारे में सोचिए, कैसे राम है हमारे। मर्यादा के लिए, गुरु के आज्ञा के लिए और नारी की प्रतिष्ठा के लिए जो काम नहीं करना चाहिए, देखने से अपराध लगता है, उस कार्य को उन्होंने किया राम। तो राष्ट्र के लिए आप कोई भी ऐसे अपराध करने की बात हो जाए, जैसे भगवान श्री राम ने ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए ये कहा जाता है, मैं उसके पक्ष में ही बोल रहा हूँ, मगर रावण जो है अत्याचारी था और सारे संसार में 3 लोक में हाहाकार मचा रखा था, अत्याचार लगा। इसलिए मुझे रावण को मारने पर ब्रह्म हत्या लगेगा ही। इसके बावजूद भी रावण को इसलिए मारा कि वो इस राष्ट्र को, इस विश्व को अत्याचार से कहना चाहिए दलित कर दिया था। वहां भी भगवान श्री राम ने दिया। तो माता अहिल्या जो है फिर से जब नारी रूप में आती हैं तो भगवान श्री के चरण कमल को पकड़ करके रोती हैं। हे राम, आपके चरण कमल बड़े बड़े ऋषि मुनि गानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी मिलता नहीं है। हजारों हजार लोग तपस्या करते हैं, न जाने क्या त्याग तितिक्षा करते हैं, फिर उनको आपके चरण कमल का स्पर्श नहीं मिलता। प्रभु, मेरे पति ने, गौतम ऋषि ने अच्छा ही किया, मुझे श्राप दिया। मेरे पति ने, गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया। उस समय तो लगा कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया मेरे लिए, और उस श्राप का आज मुझे जो लाभ मिल रहा है, आपके चरण कमल को स्पर्श करने का, आपने मुझे स्पर्श किया। पतित पावन आप हैं, उस पतित को पावन बनाइए। श्री राम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो मनुष्य गुरु के, ऋषि के और अपने प्रतिष्ठित लोगों के कोई आदेश होते हैं तो उसे गंभीरता को समझना चाहिए। दूषण को भी पोषण बना देते हैं, भूषण बना देते हैं। अहिल्या को शापवश ये दूषण है, उसको शाप मिला, दुख मिला, परंतु उन्होंने भूषण बना दिया। गुरु के प्रति कोई लांछन नहीं, बल्कि और ये कहती हैं कि मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने, गौतम ऋषि जी ने श्राप दे करके बहुत अच्छा काम किया कि मैं आपके श्री चरणों में आ गई। ये भूषण बना दिया उन्होंने। तो हम दुख के समय में, परेशानी के समय में, किसी अपराध के समय, किसी समय में हम दुखी ना हो, बल्कि उस सोचे विवेक के द्वारा इसको हम भूषण कैसे बना सकते हैं।
चरण कमल रे चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान श्री विश्वामित्र जी रघुवीर जी को भगवान को आदेश देते हैं कि हे राम, इस पर कृपा करो। करुणा करना अलग चीज है, कृपा करना अलग चीज है। कृपा उसको कहते हैं जो आपको मिलना है। कृपा कीजिए, जिसको देना है आपने दे दिया उसको समय पर, वो कृपा है। आपका मान लो 1 लाख रुपया है, मैं लग रहा हूं, आपकी बेटी की शादी है, मकान बनाना है, कुछ करना